जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। The words of the Guru are like a balm healing hearts. The words of the Guru are like a balm healing hearts. In their presence, fear fades away and hope blooms in a brighter way. जब हमारे शरीर को चोट लगती है, जब हमारे शरीर को चोट लगती है या कोई बीमारी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब हमारी अंतरात्मा को चोट लगती है, हमारी आत्मा को चोट लगती है, तो हम मंदिर में जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, अपने माँ के पास जाते हैं, अपने इष्ट के पास जाते हैं। तो शरीर और आत्मा दोनों अलग है और दोनों का इलाज भी अलग है। शरीर को ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन जब मन को दुख होता है, मन को पीड़ा होती है, तब गुरु का नाम काम करता है, मेरे प्रभु का, माँ दुर्गा का नाम काम करता है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही ज्यादा चमकते हैं। वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, उतनी ही प्रीत भगवान से लगती है, उतनी ही प्रीत गुरु के नाम से लगती है, माँ दुर्गा के नाम से लगती है। और कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और सुख में सिमरन करो तो दुख काहे को हो। इसलिए हर पल उनका सिमरन कीजिए, अपने इष्ट का सिमरन कीजिए, अपने प्रभु का, अपने गुरु का सिमरन कीजिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर पल उनका नाम लीजिए। लोग कहते हैं कि धन रखो, पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन केवल और केवल अपने गुरु पर विश्वास रखो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जय माता की। भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी काशी नगरी है, और कहते हैं कि काशी में तो हर कण कण में भगवान शिव निवास करते हैं, मुक्ति की नगरी है। तो एक बार नारद मुनि ने सोचा कि मुक्ति की नगरी है तो देखना चाहिए कि इस नगरी में भगवान शिव से लोग प्रेम करते हैं कि नहीं करते, कि भाव है कि नहीं है। तो नारद मुनि जाते हैं काशी में अपनी वीणा लेकर बजाते हुए, और देखते हैं कि एक ब्राह्मण है, रोज गंगा में स्नान करता है, रोज भगवान शिव का नाम लेता है, और फिर एक बेल पत्र भगवान शिव पर चढ़ाता है। अब नारद मुनि को तो देखना था कि भगवान से प्रेम करते हैं या नहीं करते। अब जैसे ही ब्राह्मण ने भगवान के शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाया, तो नारद मुनि ने उस पत्र को सोने के पत्ते में बदल दिया, कि क्या हो जाएगा, कि ये अब खुश हो जाएगा और इस पत्ते को अपने साथ ले जाएगा और भगवान को पत्ता चढ़ाना और भगवान का नाम लेना भूल जाएगा। नारद मुनि तो यही देखना चाहते थे। अब ब्राह्मण ने पत्ता चढ़ाया और वो सोने के पत्ते में बदल गया। अब ब्राह्मण भी बहुत ही भोला, भगवान का भगत, उसने सोचा कि लगता है कि मैंने ही गलत पत्ता तोड़ लिया, कि लगता है मैंने गलत पत्ता तोड़ लिया है। उस पत्ते को उठाता है और गंगा में प्रवाहित कर देता है, और दोबारा एक बेल पत्र तोड़ता है और भगवान शिव पर चढ़ा देता है। अब ये देखकर नारद मुनि हैरान हो जाते हैं, हैरान हो गए कि जो मैंने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया। और भगवान शिव के पास गए और उनको सारी बात बताई, और भगवान शिव ने बोला कि जिसको मेरे नाम से प्रेम है उसके लिए तो क्या सोना और क्या चांदी, कि जिसको मेरे नाम से प्रेम है उसके लिए तो क्या सोना है और क्या चांदी है, और जो भगत भगवान के नाम से प्रेम करता है उसे किसी सोने चांदी का लोभ नहीं होता। और सच्चा भगत भी वही होता है जिसके लिए भगवान का नाम सबसे ऊंचा होता है। हम सोचते हैं कि पैसों से हमारी पहचान होती है, धन से हमारी पहचान होती है, लेकिन भगत की पहचान हमेशा भक्ति से होती है।
जैसे मीराबाई है या कर्माबाई है, उनकी पहचान उनकी भक्ति के द्वारा हुई, उनके अच्छे कर्मों के द्वारा हुई, उनकी अच्छी नीयत के द्वारा हुई। हम कभी भी बाहर जाते हैं, हम सब तो क्या सोचते हैं कि हमें अच्छी ज्वेलरी पहननी चाहिए, हमें अच्छे सोने चांदी के जेवर पहनने चाहिए, सोने की माला पहननी चाहिए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। हम सोचते हैं कि हम अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। हम सोचते हैं कि सोने की माला पहनकर निकलते हैं, लेकिन चोरों की नजर हम पर रहती है, डाकुओं की नजर हम पर रहती है। और अगर गुरु नाम की माला पहनकर निकलोगे तो केवल और केवल भगवान की नजर आप पर रहेगी, केवल प्रभु की नजर रहेगी। जय माता की। इसलिए सदैव भक्ति कीजिए, लेकिन भक्ति पर कभी भी घमंड मत कीजिए। अब घमंड तो चाहे किसी भी चीज का हो, हमेशा विनाश का ही कारण बनता है, हमेशा लेकर ही डूबता है। ऐसा ही एक विद्वान एक बार नाव में बैठा। अब नाव में बैठा तो नाव वाले से पूछता है कि क्या तुम्हें शास्त्र का, वेद पुराणों का ज्ञान है? तो नाव वाले ने बोला कि महाराज मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, कि मैं तो अनपढ़ हूं। ये सुनकर वो हंसने लगा और बोला कि तुम्हारा तो जीवन बेकार है, तुम्हारा तो जीवन ही व्यर्थ है। कुछ देर बाद नाव आगे बढ़ी और ऐसा होते दुर्भाग्यवश उस नाव में छेद हो जाता है और पानी भरने लगा। अब नाव डूबने लगी। सच्चे दरबार की जय, बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सराय जय। सुंदर सी गुफा में ज्योति जगमगा रही है, सदियों से जहां सारी दुनिया सिर अपना झुका रही है। बोल साचे दरबार की, बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सराय जय। ये सुरग से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठी, खुशियाँ लुटा रही है ये गुफा में। बोल साचे दरबार की जय, बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सराय जय। नारायण हरि, बोल साचे दरबार की, बोल जगदिया जोता वाली जय माता की, जय माता की। देखिए भक्तजनों, माँ के प्रेमियों, माँ का नाम तो बड़ा सुंदर है, सब जानते, बड़ा प्यारा सा नाम है। जो महाराज जी ने भी सुनाना है उससे भी प्यारा और उससे बहुत से अच्छे से भी अच्छा हमारे को सुनाया है कि माँ का नाम इतना अनमोल है, उसके बराबर कोई संसार में ऐसा धन दौलत नहीं है जो हम लेकर के माँ के नाम को अपने अंदर उतार ले या खरीद ले। ना कोई बाजार की वस्तु है, ना मिल सकती है, कभी भी नहीं। ये इतना अनमोल नाम है, इसको देखिए पशु पक्षी भी जब बोलना सीखते हैं ना, भी माँ कहते हैं। गाय का बछड़ा होता है ना, बछड़ी होती है, गाय का बछड़ा, बच्चा कोई भी है, चाहे किसी भी जानवर का बच्चा है, मुझे कुछ नहीं कहना आता, बस जब बोलेगा तो माँ कहेगा, माँ। कभी भी ध्यान से सुनो, गाँव का बच्चा बोलता है ना तो माँ कहता है हमेशा। कितना कितना प्यारा शब्द है, जिसको लेने से बस समझिए ऐसा लगता है कि जैसे जितना ले उतना ही कम लगता है। जय माता की, जय माता की। और देखिए सबसे खुशी की बात है, हमारी माँ का बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है। जो सभी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना, हाथ उठा के बताइए, एक बार मनाते हैं, मनाते हैं ना अपने बच्चों का जन्मदिन? हाथ उठाओ ना,
कितनी खुशी से मनाते हो ये भी बता दो हाथ उठा के, खूब खुशी से। पर माँ का जन्मदिन कितनी खुशी से मनाओगे ये भी बता दो। हैं भाई, झूठे हाथ नहीं उठाने बिल्कुल भी। देखो नहीं तो माँ रात को पहुंच जाएगी, कहेगी तुमने ये नहीं किया, ये नहीं करा, मेरा प्रेम नहीं किया। फिर देख लेना, माँ से क्षमा मांग दे, घूमना नहीं। माँ का भी ऐसा ही बर्थडे मनाना चाहिए हमें जो अपने बच्चों को मनाते हैं ना, उससे भी बढ़ चढ़ के। और हमारे दिल में सबसे पहले तो उस माँ का प्रेम होना चाहिए। प्रेम के बिना सब कुछ फीका है। जैसे कि नमक सब्जी में ना डालो, सब्जी किसी काम की नहीं। सबको परोस दो, सब घेर देंगे, खाएगा कोई नहीं। क्या नमक तो डाले नहीं, क्या नमक तो डाले नहीं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ कहोगे ना। ऐसे ही जब हमारे अंदर प्रेम या भाव नहीं है तो हमारा बर्थडे मनाने का भी कोई फायदा नहीं है। प्रेम से, दिल से, एक साल में एक बार आता है, जिसका हम कल से या अगले दिन से दिन कम करते करते घटते घटते एक साल की इंतजार करते हैं। इसीलिए फीकी सब्जी नहीं बनानी, थोड़ी सी करारी बनानी है। समझ गए ना, थोड़ी सी करारी बनानी है तो माँ भी खुश हो जाए। और देखिए सभी का संयोग है, सबके बिना कुछ भी रौनक नहीं लगती, कुछ भी नहीं बन पाता है। तो अपनी माँ का बर्थडे ऐसा मनाएं, हर अगले साल तक भी हमारी याद रहे। अगले साल तक याद नहीं रहा तो फिर तुम्हारा प्रेम ही नहीं है। देखिए कोई भगत ऐसे आते हैं, कई बार ऐसे कल से परसों से मिलने का चल ही रहा है, तो कह लेंगे गुरु जी हमने कोई खबर तो मिली नहीं। मैं क्यों नहीं मिली भाई, अकेले सोचे इसी महीने में हमारा माँ का बर्थडे आता है, माँ का जन्मदिन आता है, माँ की तिथि है, क्यों खबर नहीं मिली कि नहीं। फिर एकदम याद तो था ही, अगर ये माँ जी बस ढूंढ रहे थे कौन से दिन की याद आई तो हम दौड़े आए पूछने के लिए। तो ये सच्चा प्रेम है, जो खुद मनाएगा और खुद सोचेगा ना, वो बहुत सच्चा प्रेम है। और बिल्कुल हाथ उठा कर रखो कि सच्चे प्रेम से ही, सच्चे भाव से ही इस माँ का जन्मदिन मनाएंगे, अपने बच्चों से भी बढ़ करके। जय माता की, जय माता की। और देखिए पहले भी हम लोगों ने कहा आप लोगों से कि सेवा कहने से नहीं, अगर हम तुम्हें कहें उठो ये सेवा करो, ये करो, नहीं भाई, वो सेवा नहीं लगती है। स्वयं ही अपने आप सेवा मांगो। कैसे? झोली फैला करके। जैसे माँ से तुम हर चीज मांगते हो, क्या मेरे बेटे की शादी कर दो, मेरे बेटे को पोता दे दो, मेरे बेटे को नौकरी दे दो, मेरे बेटे का मकान बनवा दो, मेरे बेटे को गाड़ी दे दो, कितनी ख्वाहिशें हैं, पूरी नहीं होती। और तुम एक दिन बिस्तर पर बैठ जाओगे मांगते मांगते, होएगी ना, पूरी नहीं होती ना। तो लेकिन माँ के लिए भी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती इतनी। माँ के लिए भी ऐसी ख्वाहिशें पूरी करो तो कि हमारा हर साल आए ऐसे बीत जाए, माँ के प्रेम में पता भी नहीं चले कब अगला बर्थडे आ गया मेरी माँ का। और उनका तो एक ही दिन आता है। तुम्हारी ख्वाहिशें तो रोज रोज बदलती हैं और रोज मांगते हो, और माँ तो देकर भी नहीं कहती। कहती है कभी? कभी नहीं कहती ना। और तुम कहते हो माँ मैंने ये दान कर दिया, माँ मैं जो जगाते हो, माँ मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, क्यों माँ से बुलाने देते हो? अरे मूर्खों, बदले में ये हीरे जैसा जन्म दे रखा है, ये माँ ने तो दिया होगा, माँ से तो जन्म लिया ना तुमने सबने, तो फिर उसको बुलाने किस बात के दे रहे हो? ये तो तुम्हारे कर्म पर निर्भर है, तुम गरीबी में रहो अमीरी में रहो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये तो तुम पर निर्भर है, माँ पे नहीं है। फिर उससे अपनी ख्वाहिशों की उधार लगाते रहोगे और नहीं मिला तो माँ को फिर मन से ही निकाल दोगे। देखिए एक कोई मेरे पास ऐसा, तुम हंसोगे, थोड़ी सी बात ऐसे भी कहनी पड़े। उसके ना बहुत ज्यादा जाड़ में तकलीफ रही, बहुत ज्यादा रही, 1-1.5 महीना होगा, सब जगह दवाई दिलवाते रहे, लेकिन उसका जाड़ का दर्द ठीक नहीं हुआ। क्या जाड़ भी नहीं थी, बिना ही जाड़ के मसूड़े में दर्द रहा, सब दवाइयां देख ली, कर लिया, और मुंह सूज के टेढ़ा हो रहा। तो जो भगत था उसी के रिश्ते में चलो माँ के पास चलते हैं। आए भी, बहुत पुरानी बातें हैं, आए मेरे पास कि गुरु जी 1-1.5-2 महीने की बात होगी, इनकी जाड़ का दर्द ठीक नहीं होता। मैं भी क्या हो गया ऐसा? हम सुनते रहे सारी बात।
तो मैंने कहा अभी माँ जल दे देते हैं, माँ का प्रसाद देते हैं। उन्होंने इतना अच्छा मुंह बना के, मेरे घर तो माँ की मान्यता ही नहीं है, ऐसा मुंह बनाकर कहा। मैं सोचते रह गया, मैं तू क्या है फिर, तू क्या है, माँ नहीं है क्या, तू है तो माँ ही। देखती रह गई मेरी तरफ। मेरे घर नहीं है माँ की मान्यता, और किसकी मान्यता है, हनुमान जी की। पर मखा जितनी हनुमान जी की पर्ची कटवाई है ना, और जितनी जेब में डाली, जब तक उनका ब्याज पूरा नहीं होगा, जब तक तेरी जानकर कोई भी दवाई नहीं लगेगी। जय माता की। प्रत्यक्ष का प्रमाण है, और तुम्हारे सामने भी खड़ा करेंगे आने वाले समय में। तो उन्होंने ऐसा ही कोई दवाई नहीं ली, खाते रही। जब वो पूरी दवाइयों में पैसे पूरे हो गए ना, उसके लग गया ब्याज समेत, तुरंत ही अपने आप ठीक हो गई। फिर क्या कहती, अरे मैंने इतनी दवाई हुई, कुछ नहीं हुआ। और जब दवाई छोड़ दी, मेरा आराम हो गया। जय माता की, जय माता की, बोल दो जय माता की। तुम भी ऐसे करना, दवाई छोड़ दो, फिर आराम हो जाएगा, हैं। जय माता की। तो देखिए हमारी कितनी मूर्खता है, कितनी भूल है, उससे क्या होना है। धर्म कर्म में भी अगर हम अपनी जेब की तरफ हाथ रखेंगे, तो आप सोचिए कि वो तुम्हें कभी वफा नहीं देगा, और घर में हानि बीमारी ही लाएगा। ब्याज ब्याज सूद लगा करके सारा निकाल लेगा। और ये सच बात है, झूठी नहीं है, सच है। उसके उस व्यक्ति, उस भगत को भी आने वाले समय में तुम्हारे सामने लाएंगे। तो कोई भी मेरी बहन, मेरे बेटा बेटियों, ऐसा ना करें। प्रेम से इस माँ के इस जन्मदिन को मनाएं, तो वह देखिए मुझे बहुत सारी खुशी मिलेगी, बहुत सारी। जय माता की, जय माता की।